चैप्टर स्टार्ट होता है और हम मीसा को देखते हैं। मीसा फिलिन से कहती है, जब मसाज की बात आती है तो एक बच्चा भी मुझसे बेहतर कर लेगा। मैं लेडी लेला को बता देती हूँ। फिलिन एक सख्त आवाज में बोलता है, मीसा, सिसले को वेस्ट मसाज दो। मीसा धीमी आवाज में बोलती है, जी, मैं समझ गई। हम देखते हैं लीला की पूरी रात डरते हुए गुजरती है। सीन शिफ्ट होता है और हम अगले दिन देखते हैं। लीला कदमों की आवाज सुन पलटकर बोलती है, फिलिन। फिलिन एक लेटर दिखाता बोलता है, एक जरूरी बात है। लीला बोलती है, समझ गई। फिलिन उसको लेटर देता बोलता है, 1 महीने बाद नए एम्परर की इंथ्रोनमेंट सेलिब्रेशन में शामिल होने का इनविटेशन आया है। लीला उसकी बात सुनकर बोलती है, 1 महीना काफी पास है। और लेटर देखते हुए सोचती है, यहां से कैपिटल जाने में 4 दिन लगते हैं। बाकी बचे 3 महीनों में मुझे अपने कपड़े तैयार करने होंगे। ड्रेस, शूज और एक्सेसरीज के लिए टेलर से भी बात करनी पड़ेगी। लीला फिलिन से पूछती है, तुम कैपिटल में कितने दिन रुकने का सोच रहे हो? अगर इस पार्टी की तैयारी करनी है तो अभी से शुरू करना होगा, तभी टाइम पर सब हो पाएगा। कैरेज और गिफ्ट्स भी तैयार करने होंगे। फिलिन बोलता है, लीला, अब से तुम्हें मुझसे बात करते वक्त ऑनरिफिक्स इस्तेमाल करने होंगे। लीला चौंकते हुए बोलती है, क्या? फिलिन बोलता है, अब से मैं रेगुलरली अपर क्लास की पार्टीज में जाऊंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मुझसे बात करती रही तो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। और एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तुम कहीं ऐसा तो नहीं चाहती कि मैं दूसरों के सामने एम्बैरस हो जाऊं? लीला उसकी बात सुनकर गुस्से से सोचती है, उसने पहले कभी इस बात की शिकायत नहीं की, तो अब ऐसा क्यों कह रहा है? क्या वो उसे ऐसा करने को कह रही है? लीला बोलती है, मैं समझ गई। आगे से पब्लिक में मैं तुम्हें ड्यूक कहकर बुलाऊंगी। फिलिन बोलता है, ठीक है, तो फिर? लीला उससे बोलती है, बदले में अब से मैं भी दूसरों के सामने लीला नहीं कहलाऊंगी। तुम्हें भी मुझे लेडी थिबेसा ही कहना होगा। फिलिन बोलता है, ठीक है। लीला बोलती है, और पार्टी के लिए मैं एक एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर बुलवाऊंगी अपना ड्रेस बनवाने के लिए। पैलेस में उसी तरह जाना सही रहेगा। फिलिन बोलता है, तो फिर मुझे भी उसके लिए नया ड्रेस बनवाना चाहिए। लीला हैरान होती बोलती है, क्या? तुमने क्या कहा? फिलिन सोफे पर बैठता बोलता है, मैं सिसली को भी अपने साथ ले जाऊंगा और कैपिटल भी घूमेंगे। अगर हम उसे मैंशन में अकेला छोड़ देंगे तो वो बोर हो जाएगी। लीला अपना गुस्सा संभालते हुए बोलती है, ठीक है, जो तुम्हें करना है करो। फिलिन बोलता है, और हाँ, उम्मीद है तुम्हारे कपड़े सिसली को फिट आ जाएंगे। वो गेस्ट है तो तुम्हें उसे एडजस्ट करना चाहिए। लीला एक मॉकिंग टोन में बोलती है, हाँ, तुम अब भी मुझे इस मैंशन की मालकिन समझते हो? फिलिन बोलता है, बिल्कुल, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे अलावा मेरी पत्नी कौन होगी? लीला अपनी मुट्ठी भींचती बोलती है, और फिर भी तुम बेशर्मी से कह रहे हो कि मैं उसके लिए एडजस्ट करूं, एक ऐसी औरत के लिए जो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। फिलिन उसको समझाता बोलता है, लीला, क्या तुम इसी बात से नाराज हो? उस रात मेरी इम्पल्सिवनेस की वजह से सिसली प्रेग्नेंट हो गई, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं? बच्चे के जन्म के बाद मैं सिसली को मेंशन से निकाल दूंगा। समझी तुम लीला? मेरी पत्नी सिर्फ तुम हो। लीला उसकी बात सुनकर सोचती है, सिसली को मेंशन से निकाल दूंगा, मतलब उसका बच्चा फिर भी फैमिली ट्री में रहेगा? अब समझ आया, मेरे पिता काउंट थिबेसा ने भी यही कहा था, और इसी तरह मैं थिबेसा फैमिली की लेडी बनी थी। लीला उसका हाथ हटाती बोलती है, मैं समझ गई, तुम क्या कहना चाहते हो मुझे सब समझ आ गया, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा, अगर तुम सच में मुझे अपनी होने वाली पत्नी मानते हो तो फिर कभी भी मुझे ये मत कहना कि मैं उसके लिए एडजस्ट करूं या उसकी देखभाल करूं। सीन शिफ्ट होता है और हम गार्डन में देखते हैं। सर्वेंट्स बातें करते बोलते हैं, लेडी आजकल कुछ अजीब बिहेव कर रही है ना? ड्यूक और लेडी के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना? फिर भी हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। पहले वो दोनों कितने कैजुअली बात करते थे और अब एक दूसरे से ऑनरिफिक्स में बात करते हैं। क्या ये सब उस औरत की वजह से है, जो औरत ड्यूक के बच्चे की मां बनने वाली है? अगर उसने लड़का पैदा कर दिया तो हम क्या करेंगे? शायद वही अगली डचेस बन जाए और लेडी को निकाल दिया जाए। तभी लीला वहां आ जाती है। वो सर्वेंट्स घबराते हुए बोलते हैं, माई लेडी, हम तो बस। लीला उनसे कहती है, अपने गॉसिप के लिए बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाते हुए बोलती है, वैसे तुम लोगों ने जो कहा उसमें कुछ हद तक सच्चाई तो है ही, तो खुलकर बात करो। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट्स घबरा जाते हैं।
सीन शिफ्ट होता है और हम हॉलवे में देखते हैं। लेला वहां से जाते हुए सोचती है, कोई बात नहीं, वैसे भी एंगेजमेंट से ही मुझे उसके प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस अपने घर से निकलना चाहती थी। हाँ, ये बात दर्द देती है कि मेरा होने वाला पति किसी और से प्यार करता है, लेकिन जब तक मुझे ये सब सीधे सीधे देखना ना पड़े, मैं इसे सह सकती हूँ। लेला ये सब सोच ही रही होती है, इतने में सिसली उसके सामने आकर बोलती है, हेलो, और अपना पेट सहलाती बोलती है, मेरा पेट काफी बड़ा हो गया है ना, तुम चाहो तो छू सकती हो। लेला वहां से जाते हुए बोलती है, जरूरत नहीं है। सिसली उसको जाता देख बोलती है, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं है ना, मैं सिसले हेलियट हूँ। लेला उसका नाम सुनकर सोचती है, अगर ये हेलियट है तो मोलिस किंगडम। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब इस किंगडम की रॉयल लिनेज ने एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया था। अगर ये सच है तो ये मोलिस किंगडम की प्रिंसेस हुई। वैसे अब उस किंगडम के खत्म होने का कोई खास मतलब भी नहीं है। लेला खुद को इंट्रोड्यूस करती बोलती है, मैं लेला थेबेसा हूँ। और सोचती है, वैसे भी ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस अब ये चली जाए। तभी सिसले उससे बोलती है, अच्छा मिस थेबेसा। लेला चौंकते हुए सोचती है, मिस? एक गिरे हुए किंगडम की रॉयल फैमिली तो अब कॉमनर्स या उससे भी नीचे की स्टेटस की होती है, तो उसे मुझे लेडी कहना चाहिए था, सिर्फ मिस नहीं। गाइज, यहाँ शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आया होता, मैं थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। जो लेडी शब्द है वो पुराने टाइम में हाई क्लास या रॉयल फैमिली की औरत के लिए यूज होता था, जिसमें रिस्पेक्ट और स्टेटस दिखाया जाता था। वहीं मिस जैसा शब्द बस एक नॉर्मल अनमैरिड लड़की के लिए यूज होता था, इसमें कोई स्पेशल स्टेटस नहीं होता था। तो वो ये जताना चाहती हैं कि लेला अभी पूरी तरह डचेस नहीं बनी है। तो आगे देखते हैं। मीसा गुस्से से बोलती है, मिस? क्या? आपको इन्हें लेडी कहना चाहिए। लेला उसको रोकते हुए बोलती है, मीसा। मीसा बोलती है, ड्यूम्ड किंगडम की प्रिंसेस को भी प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेला एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मीसा, माफ कीजिए, मेरी मेड थोड़ी सी सीधी है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। कृपया उसकी बात का बुरा मत मानिए, हेलियट। और वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे थोड़ा काम है, मैं पहले चलती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम लेला का ऑफिस देखते हैं। लेला अपना सर पकड़ती बोलती है, हाँ, उससे बात करना सच में बेकार है, मैं बहुत थक गई हूँ। मीसा एक लेटर लाती बोलती है, वो लेडी, अभी अभी काउंटेस थेबेसा की तरफ से एक लेटर आया है। लीला उसकी बात सुनकर बोलती है, काउंटेस? और अपनी पुरानी यादें याद करती सोचती है, काउंटेस ने मुझे लेटर भेजा? नहीं, ज्यादा मत सोचो। लेला और मीसा से बोलती है, मुझे दो। लेटर में लिखा होता है, डियर लेला, मुझे जानना है कि तुम ठीक हो या नहीं। कल मैं ड्यूक विलियट के घर आऊंगी जहां तुम रह रही हो। लेला सोचती है, वो अब क्या करने वाली है, और अपना सर पकड़ती सोचती है, मैं उनसे मिलना नहीं चाहती, लेकिन उन्हें मना करने का भी मेरे पास कोई हक नहीं है। लेला अपनी जगह से उठती बोलती है, मीसा, काउंटेस कल यहाँ आएंगी। मीसा उसकी बात सुनकर बोलती है, ओ माय गॉड, काउंटेस? लेला उसको परेशान देखकर बोलती है, चिंता मत करो, वो बस मिलने आएंगी। मीसा बोलती है, नहीं, वो काउंटेस है, मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। तभी एक मेड चिल्लाते हुए बोलती है, लेडी, लेडी लेला, वो लड़की अचानक बेहोश हो गई। क्या? मेड बताती है, डॉक्टर अभी आया है और वो उसे चेक कर रहा है, ड्यूक भी आ रहे हैं। लेला बोलती है, अच्छा, बताने के लिए शुक्रिया। और सोचती है, अगर फिलिन आ रहा है तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और मीसा से बोलती है, मीसा, तो चलो तैयारी करते हैं। तभी फिलिन वहां आता बोलता है, लेला। लेला वहां देखकर हैरान हो जाती है। फिलिन चिल्लाते हुए बोलता है, तुमने सिसले से क्या कहा? लेला बोलती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने उसे कुछ कहा? फिलिन उसके पास आकर बोलता है, ऐसे मत बनो जैसे तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो सिसले तुमसे मिलने के बाद बेहोश क्यों हो गई? लेला गुस्से से सोचती है, क्या? और बोलती है, क्या उसने ऐसा कहा कि मैंने उसे शॉक दे दिया और वो बेहोश हो गई? फिलिन बोलता है, नहीं, सिसले अभी तक होश में नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर ने इसे साइकोलॉजिकल कंकशन बताया है। और सिसले की सर्वेंट्स ने भी गवाही दी है कि आज तुम दोनों की मुलाकात हुई थी। लेला बोलती है, तो उन सर्वेंट्स ने ये भी कहा कि मैं उस पर हाश थी? हमने तो बस हेलो कहा था। क्या तुम्हें लगता है कि अपना इंट्रोडक्शन देना बदतमीजी है? फिलिन उसको झडोड़ता बोलता है, ध्यान से सुनो लेला, अगर सिसले के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आगे से संभल कर रहना, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। लेला उसकी बात सुनकर कांपने लगती है। उसके जाने के बाद लेला अपना हाथ पकड़कर बैठ जाती है। मीसा उसको देखकर चिंता करती बोलती है,
लेडी लीला, आप ठीक है? लीला गुस्से से सोचती है, अब मुझे समझ आया। फिलिन की उस लड़की के लिए फीलिंग्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। ये भी कि डचेस की जगह मुझसे छीनी जा सकती है और इस एंगेजमेंट का अंत शायद शादी नहीं बल्कि शादी टूटने की अनलमेंट होगा। हम कुछ दिनों बाद देखते हैं। मीसा बोलती है, सुना है मिस सिसली होश में आ गई है और अब ठीक है। लेला बोलती है, तो बस इतनी सी बात थी? मीसा परेशान होती बोलती है, और काउंटेस तबैसा भी आ गई हैं। मुझे तो ठीक से आराम करने का भी समय नहीं मिल रहा। सीन शिफ्ट होता है और हम काउंटेस को आते हुए देखते हैं। लेला उनको ग्रीट करती बोलती है, स्वागत है माँ। काउंटेस उसको देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम ठीक हो लेला। लेला बोलती है, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काउंटेस बोलती है, तो ये इस मैंशन का हॉल है? चलो लिविंग रूम में चलते हैं, हमें कुछ बात करनी है। मतलब तुम अपनी मेड्स को बाहर जाने के लिए कह दो। लेला बोलती है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लिविंग रूम में देखते हैं। काउंटेस लेला से बोलती है, तुम्हारा चेहरा तो काफी अच्छा लग रहा है। क्या कोई तुम्हारी पोजीशन छीनने की कोशिश कर रहा है? लेला बोलती है, मेरा लंबी बात करने का मन नहीं है तो सीधे मुद्दे पर आइए। काउंटेस बोलती है, तुम अभी भी पहले की तरह बदतमीज हो। लेला बोलती है, क्या आप मुझसे लंबी बात करना चाहती हैं माँ? काउंटेस अनॉयड होते हुए बोलती है, माँ, तुम मुझे कितनी आसानी से माँ कह देती हो। लेला बोलती है, अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी बात खत्म करते हैं, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काउंटेस अनॉयड होते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि एक असली डचेस की तरह बिहेव करो, और अब तुम मेरे सामने ही डचेस पेंगने लगी हो। कभी मत भूलना लेला, तुम अभी भी लेला थबैसा ही हो। लेला बोलती है, बस यही कहने आई थीं आप? और सोचती है, क्या वो यहाँ सिर्फ मुझे ये जताने आई हैं कि मैं अभी तक डचेस भी नहीं बन पाई? काउंटेस बोलती है, मैंने एक बहुत दिलचस्प बात सुनी है। मुझे पता है कि ड्यूक विलियट की मिस्ट्रेस इस मैंशन में रह रही है। वो एक हारे हुए देश की प्रिंसेस है। सही कहा ना? लेला बोलती है, लगता है किसी ने आपको ये बेकार की बातें भी बता दी। काउंटेस कुछ निकालते हुए बोलती है, अभी ये जरूरी है क्या? असली बात यह है कि वो तुमसे पहले प्रेग्नेंट हो गई। इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि पिछले ड्यूक और डचेस की मौत के तुरंत बाद शादी कर लो। और उसके सामने एक रेड बॉटल रखकर बोलती है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी बात को नजरअंदाज किया। लेला उसको देखकर बोलती है, ये क्या है? काउंटेस बोलती है, ये एक ड्रग है जिससे प्रेगनेंसी आसानी से हो जाती है। और ये वाला, इससे बच्चे को गिराया जा सकता है। कहा जाता है कि इसकी बस एक बूंद ही मिसकैरेज कराने के लिए काफी है। लेला वहां से उठते हुए बोलती है, अगर आप ऐसी अजीब बातें करने वाली हैं तो अभी के अभी वापस चली जाइए। काउंटेस गुस्सा करते हुए बोलती है, शांत हो जाओ लेला। सोचो, अगर उस औरत ने बच्चे को जन्म दे दिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? तुम्हारी शादी कैंसिल भी हो सकती है, और अगर किस्मत से तुम डचेस बन भी गई तो वो सिर्फ नाम की होगी। और अगर शादी टूट गई तो जब तुम्हारी उम्र निकल जाएगी तब तुम क्या करोगी? या फिर तुम वापस अपने घर आना चाहती हो? और उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। लेला अपना हाथ झटक कर बोलती है, मैं ये सब अनसुना कर रही हूं, आप वापस जाइए। काउंटेस उठते हुए बोलती है, ठीक है, जो कहना था कह दिया। ये सब मैं यहीं छोड़ रही हूं। अगर तुम्हें अपनी पोजीशन बचानी है तो तुम्हें फैसला लेना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम लीला का कमरा देखते हैं। लीला परेशान होती सोचती है, मुझे सिसली से नफरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके बच्चे को मारना चाहती हूँ। वो बच्चा बेगुनाह है। ये फिलन की गलती है कि ये बच्चा हुआ, लेकिन अगर उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो मैं। तभी बाहर से मीसा बोलती है, लेडी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेला उठते हुए बोलती है, मीसा आ जाओ। मीसा अंदर आते हुए बोलती है, लेडी, गारमेंट डिपार्टमेंट से एक सीमस्ट्रेस आपसे मिलना चाहती हैं। लेला बोलती है, आखिर आ ही गई। खैर, मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी क्योंकि मुझे 2 दिन में कैपिटल जाना है। जूलर और शूमेकर का क्या हुआ? उन्हें मैसेज मिल गया? जी, उन्हें मैसेज मिल गया है और वो आज ही आने वाले हैं। लेला बोलती है, मुझे कपड़े और एक्सेसरीज साथ में ट्राई करने हैं, तो उन्हें कहो कि जितनी जल्दी हो सके आ जाएं। मीसा बोलती है, जी लेडी। लेला सोचती है, ठीक है, पहले मुझे अभी की प्रॉब्लम्स को संभालना होगा। और बोलती है, सीमस्ट्रेस अभी लिविंग रूम में है? मीसा बोलती है, जी, वो लिविंग रूम में ही है। लेला बोलती है, तो जाओ ड्यूक को भी लिविंग रूम में आने के लिए कह दो। मीसा परेशान होते बोलती है, लेडी, वो
ड्यूक तो पहले से ही लिविंग रूम में है। लेला हैरान होते हुए बोलती है, क्या? क्यों? मीसा बोलती है, वो मिस सिसली को गेस्ट्स को वेलकम करना सिखा रहे थे, इसलिए वो दोनों वहीं साथ में हैं। लेला बोलती है, उसने उस औरत से गेस्ट्स को ग्रीट करवाया। और सोचती है, गेस्ट से मिलना जुलना ये तो इस मैंशन की लेडी ओनर का काम होता है। ये कोई काम नहीं है जो एक नॉर्मल मिस्ट्रेस करे। सीन शिफ्ट होता है और हम लिविंग रूम में देखते हैं। सर्वेंट बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई मिस सिसली। सिसली बोलती है, खड़े हो जाइए, आपसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। लेला कांपते हुए सोचती है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं कभी इस मैंशन की असली मालकिन थी ही नहीं। मैं तो बस फिल इन की इजाजत से खुद को ओनर की तरह मानती रही। सिसली और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मीसा उसको देखकर बोलती है, आप ठीक है? और गुस्से से बोलती है, लेडी क्या मैं उसे यहाँ से निकाल दूं? लेला बोलती है, मीसा मैं ठीक हूँ। अगर ग्रैंड ड्यूक ने ऐसा करने का फैसला लिया है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। लेला सोचती है, अगर मैं उस मिस्ट्रेस को निकाल दूं तो मैं खुद ही एक क्लाउन बन जाऊंगी। फिर भी मुझे वहां जाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और लिविंग रूम देखते हैं। लेला वहां आकर बोलती है, ग्रैंड ड्यूक आप आ गए? फिलिन उसको देखकर बोलता है, मिस लेला थिबैसा भी आ गई हैं। सर्वेंट लेला को देखकर घबराता बोलता है, मिस थिबैसा आपसे मिलकर खुशी हुई। लेला बोलती है, मुझे आपका लेटर मिल गया था। तैयार किया हुआ ड्रेस कहाँ रखा है? सर्वेंट बोलता है, वो दरअसल मिस सिसली उसे देख रही हैं। सिसली उसको देखकर बोलती है, ओह इधर आइए जल्दी मिस थिबैसा। लेला उसको देखकर हैरान होती बोलती है, ये तुमने क्या पहन रखा है? हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। लेट डचेस लीला को वो ड्रेस देती बोलती हैं, लेला तुम अभी तक शादीशुदा नहीं हो, इसलिए शायद तुम्हें ऐसे कपड़े देना थोड़ा जल्दी है, लेकिन मैं सच में तुम्हें इसे पहनते हुए देखना चाहती हूँ। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ड्रेस है। मैंने इसमें अपना दिल लगाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इसमें सबसे खूबसूरत लगो। अगर तुम्हारी बेटी तुम पर गई तो वो बहुत सुंदर होगी। डियर लेला, मैं तुम्हें इस ड्रेस में अपने बच्चे को गोद में लिए देखना चाहती हूँ। लेला उस ड्रेस को देखकर बोलती है, डचेस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रेजेंट देखते हैं। लेला गुस्से से बोलती है, तुमने हिम्मत कैसे की वो आउटफिट पहनने की जो मुझे प्रीवियस डचेस ने दिया था? सिसली एक्टिंग करके बोलती है, वो असल में फिलिन उसके सामने आता बोलता है, मैंने उसे ये पहनने को कहा था, तो उस पर चिल्लाना बंद करो। लेला गुस्से से बोलती है, क्या मैं सारी गलती तुम्हारी मान लूं? तुमने बिना पूछे मेरे कपड़े क्यों ले लिए? फिलिन बोलता है, तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। ये बस एक आउटफिट है और वैसे भी तुम्हें प्रेग्नेंट वुमेन वाले कपड़ों की जरूरत नहीं है। क्या ये बेहतर नहीं है कि ये किसी काम आने वाले को दे दिए जाएं, बजाय इसके का कहीं पड़े पड़े बेकार हो जाएं? लेला गुस्से से बोलती है, मैंने उसे बेकार फेंक दिया था। मैं तो इस डर से उसे सबसे अंदर रखकर संभाल कर रखी थी कि कहीं खराब ना हो जाए। तुम्हें मेरे क्लोजेट के इतने अंदर रखा हुआ ड्रेस कैसे मिल गया? तुम तो उसे निकाल ही नहीं सकते थे। क्या मिस सिसली बिना इजाजत मेरे प्राइवेट रूम में गई थीं? फिलिन अपना सर पकड़ता बोलता है, ऐसा नहीं है। सिसली को गेस्ट्स को ग्रीट करना है और उसके पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। अगर तुमने उसके लिए पहले ही ड्रेस बनवा दिया होता तो ये सब नहीं होता। लेला अपने दांत भींचते हुए बोलती है, मतलब ये सब मेरी गलती है? सिसली एक्टिंग करती बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अगर मैं अपने कपड़े साथ लाई होती तो ये सब नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए। फिलिन उसको संभालता बोलता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। सिसली रोते हुए बोलती है, मैं हमेशा परेशानी पैदा करती हूँ। फिलिन बोलता है, ऐसा नहीं है। और सर्वेंट से बोलता है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से गर्म चाय और टॉवल्स लेकर आओ। लेला सोचती है, वो अजनबी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस इस मैंशन में है, मुझे उससे सावधान रहना होगा क्योंकि शायद वो मेरी पोजीशन के लिए खतरा बन सकती है। मैं हमेशा यही सोचती रही, लेकिन लगता है यहाँ अजनबी मैं खुद हूँ। लेला वहां से जाते हुए बोलती है, चलो वापस चलते हैं मीसा। हम कुछ दिन बाद देखते हैं। सर्वेंट्स बातें करते बोलते हैं, सुना है ग्रैंड विलियॉट ने जिस नई मिस्ट्रेस को घर लाए हैं वो बहुत सुंदर है। मैंने ये भी सुना कि मिस थिबेसा ने उसे एक भी आउटफिट नहीं दिया। हाँ, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं भी उस मिस्ट्रेस को कोई आउटफिट नहीं देती। तो अब मिस थिबेसा का क्या होगा? क्या उनकी शादी टूट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नोबिलिटी में हमेशा मेन वाइफ और दूसरी औरत में फर्क किया जाता है। मीसा चिढ़ते हुए बोलती है, ये बातूनी लड़कियां। लेला मुस्कुराते हुए बोलती है, जाने दो। उस अजीब औरत के सामने आवाज उठाने के बाद मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। और सबसे बड़ी बात, उस अजनबी के साथ कैपिटल जाना बहुत ही इरिटेटिंग है। मीसा मुंह बनाते हुए बोलती है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कह दीजिए कि आपको टेरिटरी चेक करनी है और निकल जाइए। अगर मैं आपकी जगह होती तो सब कुछ ग्रैंड ड्यूक पर छोड़ देती। लीला बोलती है, ये मुझे खुद करना है। अभी तक तो ऐसा ही है। हम एक हफ्ते पहले मीटिंग रूम में देखते हैं। एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है आपको ग्रैंड ड्यूक को काम सौंप देना चाहिए, वो वापस आ चुके हैं।
उनका काम करते रहना ठीक नहीं है। लेला बोलती है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। मुझे 1 हफ्ते बाद कैपिटल जाना है। मैं बाद में सब उन्हें सौंप दूंगी। मुझे यकीन है तुम लोग इसे अच्छे से संभाल लोगे। प्रेजेंट में लेला बोलती है। कैरेज तैयार है? मीसा बोलती है। जी तैयार है। फिलन उसको आता देख बोलता है। आप आगे मिस थिबैसा? लेला बोलती है। काफी समय बाद मिल रहे हैं। फिलन बोलता है। सिसली की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ जाऊंगा। लेला कैरेज में चढ़ती बोलती है, ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोचती है, लेकिन अजीब है, मुझे उनके साथ नहीं बैठना पड़ेगा, फिर भी हल्का सा लकी क्यों महसूस कर रही हूँ। सेरेमनी के रास्ते में आखिर मुझे सबसे ज्यादा परेशान क्या कर रहा है?